Hello, everybody. Good evening. Welcome to the session. This is Dr. Pranali Mishra and welcome to our YouTube channel जिसका भी नाम है Dr. Pranali Mishra. So this session is very important for all the NEET aspirants. स्पेशली अगर हम बात करना चाहें कि किन किन के लिए सेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आई मस्ट से कि सभी नीट 22 वाले जो स्टूडेंट हैं एंड 23 वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये जो सेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम बात करने वाले हैं कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 की मास्टर स्ट्रैटेजी क्या है. आप ऐसा क्या करेंगे जो आपके बायो में नीट 22-23 में 360 ऑन 360 आएंगे. सेकेंड थिंग, मैं बहुत मेजर कुछ अनाउंसमेंट करने वाली हूँ एंड आपको एक चीज़ बिल्कुल फ्री मिलने वाली है जो आपकी नीट प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. तो चलिए बात करते हैं कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 की मास्टर स्ट्रैटेजी क्या है. अगर आप बायो में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी रहेंगी. तो बात करते हैं सबसे पहले तो टू डू लिस्ट की कि क्या चीज़ें आपको तैयार रखनी है, कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी रहेगी. तो सबसे पहले है कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है. एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लेबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट एनसीईआरटी की समरी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चैप्टर से हट के वहाँ पर आपको मिलती है. एंड जितने भी साइंटिस्ट एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए. इस जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हो, जो सेकंड चीज़ आपको करनी है दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने, इसमें आपको लगेगा कितने साल के पेपर करने हैं, तो लास्ट 15 साल के पेपर आपको करने हैं. हो सकता है कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर हो, उसको समझ लेना, उसको याद कर लेना, एनसीईआरटी में ऐड कर लेना. बात करते हैं एम्स के क्वेश्चन पेपर के, तो आखिरी 8 साल के अगर आप एम्स के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड थे, तो ये हमको करने रहेंगे. नाउ उसके बाद करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर एक चैप्टर की, सभी 38 चैप्टर्स की. यू नो राइट कि आपको जो चैप्टर्स हैं नीट बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए दे आर 38. ठीक है, तो उसी हिसाब से हमको बिल्कुल प्रिपरेशन अच्छे से रखनी है. उसके बाद एनटीए अभ्यास मॉक. एनटीए अभ्यास एक ऐप है जिस पे कुछ मॉक्स अवेलेबल है. ऑल्दो उसमें से काफ़ी सारी मॉक्स जो दिखेगी थोड़े हाई लेवल की दिखेगी, एनसीईआरटी के बाहर की दिखेगी, पर उसमें से हमें सिलेक्टेड मॉक्स करनी है. तो कौन बताएगा कौन सी मॉक करनी है, कौन सी मॉक नहीं करनी है. सो दिस आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या करना है एंड क्या नहीं करना है. नाउ एनसीईआरटी बेस्ड, अब जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए. तो जो एनसीईआरटी बेस्ड फुल सिलेबस मॉक जो है ये आपको करना है. ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड फुल सिलेबस, और एनसीईआरटी बेस्ड ही होना चाहिए बेटा. आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मैंने एक यूट्यूब पे सेशन लिया था जिसमें मैंने नीट 21 का पेपर डिस्कस किया था, और उसमें से हमने डिकोड किया कि 100 में से 99 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी में से थे और एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में से था. इसीलिए हमको एनसीईआरटी को बिल्कुल पकड़ के रखना है, एनसीईआरटी से स्टिक टू रहना है. ठीक है, मिनिमम आपको 40 जो है फुल सिलेबस मॉक करना ही करना है. नाउ अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब आपको क्या क्या बना लेना है, आपको डेटा लिस्ट बना लेनी है. जितने भी नंबर्स एनसीईआरटी में आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की साइज़ आ रही है, अलग अलग चीज़ों के शेप आ रहे हैं, और जितने भी साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन या बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन सभी की आपको जो है लिस्ट बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर्ड रखनी है. नाउ आगे बात करते हैं हमें और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप पेपर देते टाइम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, या आपका पेपर मिस हो जाता है, या फिर आप बबल रॉन्ग फिल कर देते हो, तो फिर कितना भी पढ़ लो सारी चीज़ें कहाँ पे चले जाती है, ज़ीरो पे चले जाती है. इसीलिए इन चीज़ों का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है फ्रॉम द बिगनिंग, जब हम फाइनल नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ये सब अगर आप कर लेते हो तो फिर ये जो है गुड जॉब तो है ही, और ये फिर जो नीट के लिए ये समझो कि ये ट्रॉफ़ी है कि आपने नीट क्लियर कर लिया.
यहाँ पे मैं इतना करोगे तो भले ही आप ज़ीरो पे हो, आप तुरंत 360 तक भी जा सकते हो अगर इन सभी चीज़ों को फॉलो करोगे। अभी तो मैंने आपको टू डू लिस्ट बताई है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको करना कैसे है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी पे मैं एनसीईआरटी रीडिंग का सही तरीका, एनसीईआरटी को डिकोड करना, नीट 2020 में कितने पेपर एनसीईआरटी बेस्ड थे, ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। जब आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम को जो है ना आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। एक और यूट्यूब वीडियो की लिंक दिखेगी जिसमें मैंने डिकोड करा है कि नीट 21 में जो 100 में से 99 क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे, ठीक है। आपको ये भी देख लेना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं क्या मेजर अनाउंसमेंट या बिग अनाउंसमेंट जो था करने वाली हूँ। सो द अनाउंसमेंट इज़ अबाउट दिस इज़ द अनाउंसमेंट बेटा, ये एक मेजर अनाउंसमेंट होने वाला है कि मैं सबसे पहले तो इस यूट्यूब चैनल पे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की थ्योरी करवाने वाली हूँ। जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सेल साइकिल, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये मैं इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री करवाने वाली हूँ टू ऑल दी स्टूडेंट्स। सेकेंड मेजर अनाउंसमेंट इज़ कि हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी से ही हमारी नीट की प्रिपरेशन। हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो 10 मिनट में मैं एक चैप्टर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का करवा दूंगी। एक दिन में हम 2 चैप्टर कर लेंगे, और इस तरीके से अगर 38 चैप्टर्स हैं तो मैं ट्राई करूंगी कि लेस देन 19 डेज़ में हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो एक जो टू डू लिस्ट में था यहाँ पर, ये आप तुरंत टिक कर दोगे कि हाँ हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो चुका है। नाउ हम बात करते हैं कि मैं फ्री अनाउंसमेंट जो था वो किस चीज़ का था। सो दिस अनाउंसमेंट वाज रिलेटेड टू द सिलेबस ट्रैकर। मैं सभी इस यूट्यूब चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सबको एक सिलेबस ट्रैकर देने वाली हूँ, ठीक है। ये सिलेबस ट्रैकर मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें सभी चैप्टर्स की जो है बेटा, ये देखो, ये सभी चैप्टर्स की इसमें आपको मिल जाएगी लिस्ट, ठीक है। पीएम मैम बायोलॉजी सिलेबस ट्रैकर, इसमें आपको चैप्टर वाइज नाम मिलेंगे। आपको पहले एनसीईआरटी रीडिंग 1 करनी है, और मैंने लिखा है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। फिर एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आप मेरी फ्री क्लासेस में कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं उनकी मिस्टेक्स को लर्न करना है। फिर सेकंड टाइम एनसीईआरटी रीड करना है, मतलब रिवाइज करना है, और अब जाके आप अंडरलाइन करोगे उन चीज़ों को जो आपसे पहले में मिस हो गई थी, या फिर क्वेश्चंस में गलत हुई थी, या आपको याद नहीं रहती है। तो अंडरलाइनिंग जो करनी है सेकेंड रीडिंग में करनी है। फिर जैसे जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती जाएगी, आप इस सिलेबस ट्रैकर में उसको जो है टिक लगाते जाओगे कि हो गया हो गया हो गया। जैसे ही हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट होता है 15 से 19 दिन के बीच में, मैं आपको सभी चैप्टर के पीवाईक्यूज़ करवाऊंगी और डिकोड करना सिखाऊंगी कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। और फिर आखिरी में फिर से हम एनसीईआरटी के अंडरलाइन पार्ट को रिवाइज करेंगे। अब ये जो ट्रैकर है ये आपको कहाँ मिलने वाला है, तो ये ट्रैकर आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलने वाला है। तो जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है उसको ज़रूर से क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ये सिलेबस ट्रैकर मिल जाए, ठीक है। सो टिक मार्क करते जाना जब जब होता जाए, और परसेंटेज ऑफ सिलेबस कवर्ड आपको इससे पता चलेगा। लोग पूछते हैं ना कितना % सिलेबस कवर हो गया, इसी से पता चलेगा। और इसी से आपका 3 बार एनसीईआरटी की रीडिंग और मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे। नाउ इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर नीट विथ मी, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इस चैनल पे सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवाऊंगी, फिर मैं पीवाईक्यूज़ करवाऊंगी, फिर मैं एनटीए अभ्यास की मॉक करवाऊंगी, और इसी के बीच में डिफ़िकल्ट यूनिट जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, पेडिग्री एनालिसिस है, हार्डी-वेम्बर्ग लॉ है, इन सभी चीज़ों को जो है मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ, ठीक है। ऑल आई नीड इज़ योर सपोर्ट, मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो तो मुझे भी बड़ा एकम्प्लिश्ड फील होगा कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर रही है, एंड यू पीपल आर रियली इन्जॉइंग इट। अब बस एक ही कंडीशन है बेटा, इस फ्री का जो क्रैश कोर्स है इसको ज्वाइन करने की। द कंडीशन इज़ दैट यू विल हैव टू बी वेरी रेगुलर, है ना। तुम रेगुलर रहोगे तो एक अलग ही मज़ा है। जब तुम अपना 100% दोगे तो मज़ा आएगा उस जर्नी में, है ना। रास्ता भी बहुत अच्छा हो जाएगा,
हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहना चाहिए। नाउ सेकेंड थिंग इज़, जैसे जैसे एक एक एग्जाम्पलर शुरू होगी, मैं अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं NCERT एग्जाम्पलर का जो है बिल्कुल अनाउंसमेंट करूँगी कि हम कब से और कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हो जाएगा तो यू विल कमेंट #NCERT1, है ना, NCERT एग्जाम्पलर 1। ऐसे आपको एक स्ट्रीक मेंटेन करनी है। जब दूसरा लेक्चर होगा उसका आप कमेंट करोगे NCERT एग्जाम्पलर 2। इस तरीके से मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं, और इससे हम एक मेजर गिव अवे करेंगे। मैं शायद आपको फ्री सैम्पल पेपर्स दे दूंगी बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़, द स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेरी मच रेगुलर। तो ठीक है बेटा, ये मेरा प्लान था। जल्दी से ऐड हो जाओ टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं आप लोगों को सिलेबस ट्रैकर दे दूँ एंड वी कैन स्टार्ट आवर नीट जर्नी। सो ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप सभी लोगों को जो है आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज बिल्कुल मिले। डू लाइक द सेशन एंड इसको इतना मैक्सिमम शेयर कर दो ना कि एक एक बच्चे को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्रैश कोर्स जो शुरू होने वाला है। दिस इज़ द लिटिल सपोर्ट आई वांट फ्रॉम योर साइड। बाकी मैं भी मेहनत करना, तुम भी मेहनत करना, एंड साथ में वी विल क्रैक नीट। सो कमेंट कर दो आज से ही #NEET360 360। थैंक यू।